बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रियाज अहमद अंसारी आज आपकी खिदमत में मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ चंद अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। खबर शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट की कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल अमेरिका कान खोलकर सुन लो, गजा जंग अगर दोबारा शुरू की तो इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुर्की ने कतर, इसराइल और अमेरिका को लर्जा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की ज़ाती तौर पर जमानतें दी हैं कि गजा जंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन इसराइल के अंदर नेतन्याहू के करीबी लोग कहते हैं कि इसराइल कैदी छुड़वाना चाहता है और फिर वो किया जाएगा जो आवाम से और लोगों से हमने वादा किया है। यानी सादा लफ्जों में इसराइल की हुकूमत की तरफ से गजा जंग बंदी को तोड़ने की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन अमेरिकी सदर जो गारंटर है इस वजह से जंग बंदी का मुआहदा तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये भी रिपोर्ट में आ रहा है, मैं आपको इसकी भी तफसीलात दूंगा। दूसरी तरफ क्या अब मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मैं 3000 साल के बाद मशरिक़ी वस्ता में वो अमन कायम करूंगा जो इससे पहले नहीं हुआ है। तो कौन कौन से मुल्क हैं जो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे और इसराइल के साथ दोस्तियां लगाएंगे, ये तफसीलात भी मैं आपको दूंगा। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनके तफसीलात और डिटेल्स अभी इस वीडियो में आगे आपको मिलेगी। इससे पहले कि मैं खबर का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें ताकि हमारा और आपका ताल्लुकात कायम रहे। और बहुत से लोगों को ये मालूमात चाहिए होती हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर करके उनको ये मालूमात पहुंचा सकते हैं। चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इसराइल अगर गजा की जंग को, नस्ल कुशी और खून रेजी को दोबारा शुरू करेगा कैदी छुड़ाकर, तो उसकी भारी कीमत होगी जो अदा करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए कि अपनी कैदी छुड़वा ले और जंगबंदी मुआहदे को तोड़कर दोबारा जंग शुरू कर दे। ऐसा हुआ तो फिर इसकी भारी कीमत होगी जो अदा करनी पड़ेगी। ये बात तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कही है। इसी तरह से एर्दोगान ने भी कहा है कि तुर्की के बाहरी इमदादी जहाज गजा के साहिल समुंदर पर पहुंचने वाले हैं। हमने मिस्र में इमदादी सामान का जखीरा पहुंचा दिया है और तुर्की का सबसे पहले इमदादी सामान का जखीरा गजा में दाखिल हुआ है। तुर्की की इमदादी टीमें भी गजा में डॉक्टर्स वगैरह तिब्बी अमला भी दाखिल हो रहे हैं और तुर्की की तरफ से गजा की रीबिल्डिंग के लिए भी एक मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया गया है और तुर्की के जो टास्क फोर्स है वो भी गजा के अंदर इंतजामी और सिक्योरिटी के मामलात को देखने के लिए रवाना कर दी गई हैं। ये भी तुर्की के ज़राए अबलाग से इत्तलात में ये बातें कही गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के मशहूर सहाफ़ी हैं, उनकी जो खबर उन्होंने अपने जो रिपोर्ट दी है, बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुद ज़ाती तौर पर गारंटी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर, मिस्र, इन तीनों मुल्कों की वसातत से हमास को यकीन दहानी कराई है कि इसराइल गजा जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा और इसराइली फौजें गजा में दोबारा दाखिल नहीं होंगी। और इस रिपोर्ट में कहा गया है, बहरहाल ट्रंप ने इससे पहले भी जो हमास से इसराइली कैदी छुड़वाए थे उस मौके पर भी ज़ाती तौर पर जमानत दी थी, लेकिन इसराइल ने वो जमानतें तोड़ी थी और गजा पर दोबारा हमले शुरू किए थे। लेकिन इस मर्तबा देखना यह है कि ट्रंप अपनी बात में कितना पक्का और सच्चा साबित होता है और क्या इस मर्तबा इसराइल ट्रंप को कोई खतरा पहुंचा सकता है। यानी जाहिर है जब ये जंगबंदी का मुआहदा टूटेगा, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो ट्रंप इसका इसराइल से क्या मुहासबा करेगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ एक और खबर है, अमेरिकी सदर ट्रंप पे मंडे को इसराइल पहुंच रहा है और ट्रंप मंडे को इसराइल में अमेरिकी सदर की हैसियत से इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेगा। ये अमेरिका की तारीख और इसराइल की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि कोई अमेरिकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करे। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला
है वो ये है कि इसराइल को और बड़ा मसला ये है कि इसराइल किन किन फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, इस पर बहुत शदीद किस्म के इत्तलात मुतजाद हैं। यानी अब कुछ हाई प्रोफाइल फलस्तीनी कैदी हैं जिनको इसराइल कहता है कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा। मसलन यहिया सिनवार जो गजा हमास के सरबराह थे, उनके जो डेड बॉडी है वो भी इसराइल ने न रिहा करने का फैसला किया है। और भी दीगर लोग हैं जिनके बारे में इसराइल कहता है कि हम उन्हें रिहा नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है इसराइल अगले मरहले में हमास को असलहा सरेंडर करने को कहेगा। तो अब ये हमास के लिए बड़ा सख्त है। अगर हमास असलहा फेंकेगा तो उसके बदले में मुमकिन तौर पर ये अपने शरात यानी जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं उनको रिहा करवाने की मनवा सकता है। ये भी बाज लोग की तरफ से कहा गया है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन कराम, जो इस वक्त सबसे अहम है वो है गजा के अंदर अमन व अमान कायम करना। इस हवाले से बाज इत्तलात के मुताबिक गजा में जो अमन फोर्सेज हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है और लोगों की अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है और लाखों गजा के शहरी अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। यहाँ पर कतर का किरदार बड़ा अहम है और कतर ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया है। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कतर के बादशाह तमीम बिन अहमद यानी जब से जंग शुरू थी तब से लेकर अब तक यानी 2 सालों में 104 से ज्यादा इंटरनेशनल जो कॉल्स हैं वो रिसीव की हैं या लोगों से राब्ते किए हैं। जंग बंदी के लिए 20 से ज्यादा बड़ी बड़ी इवेंट्स या मीटिंगें हुई हैं, कॉन्फ्रेंस हुई हैं गजा की जंग बंदी के लिए और गजा के मसाइल को हल करने के लिए। इसमें कतरी बादशाह ने शिरकत की है और 126 के करीब मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स हैं जो कतरी बादशाह ने गजा के लिए अरेंज की और गजा की जंग बंदी के लिए रोल प्ले किया है। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि कतर का दुनिया में किरदार बड़ा शानदार रहा है। कतर अगरचे रकबे के लिहाज से बड़ा छोटा है और अवाम के लिहाज से भी बड़ा छोटा सा मुल्क है, लेकिन कतर के डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर बड़े शानदार ट्रैक रिकॉर्ड हैं। मसलन कतर ने अफगानिस्तान की जंग को बंद करवाया, दोबारा मुआहदा करवा के अमरीकी फौजों को अफगानिस्तान से निकाला। ये कतर का एक बड़ा शानदार काम है। और कतर ईरान और अमरीका के दरमियान जो हालिया यानी ईरान मसाइल के दरमियान और अमरीका के दरमियान जो हालिया लड़ाई थी जिनके अंदर उसको भी बंद करवाने का एक सबब बना था। और सबसे बड़ा किरदार कतर का गजा की हालिया जंग को रुकवाना है। इसी वजह से कई लोगों की तरफ से कहा गया है कि कतर को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। कतर के बादशाह तमीम बिन अहमद उसके ज्यादा हकदार हैं और सबसे अहम यह है कि कतर अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गजा और फलस्तीन के लोगों पर खर्च कर रहा है और मजीद खर्च करने का ऐलान किया है। कतर ने गजा की हालिया तामीर नौ में कोई 10 अरब डॉलर से जायद की रकम देने का वादा भी किया है। बाज रिपोर्टों के मुताबिक इसी तरह से जो कतर का किरदार शाम के अंदर है रीबिल्डिंग में, वहां लोगों को अब देखेंगे कि शाम सीरिया जहां पर जंग ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहां अगले 2-3 सालों के लिए कतर ने सरकारी मुलाजिमीन को लाखों रियाल जो तनख्वाह है वो अदा करने को कहा है, यानी जो खुद कतर अदा करेगा। तो ये कतर के बहुत अच्छे शानदार काम है और मजलूम मुसलमानों के लिए हमेशा कतर आगे रहता है। इस पर कतर को दाद देना बनती है और यही बात मुखालिफिन भी मानते हैं। यानी अगर आप अमरीकी सदर ट्रंप की बात करें और बाकी यूरोपीय ममालिक की बात करें, वो भी कतर के इस किरदार को अच्छी तरह से जानते हैं। अलबत्ता इसराइल की तरह से कतर को एक मशकूक तौर पर देखा जाता है और इसराइल की नज़र में कतर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला या फंडिंग करने वाला, हिमायत करने वाला मुल्क है। लेकिन बहरहाल इसराइल ने कतर पर जो हमला किया था इसकी कीमत इसराइल को अदा करना पड़ी और अभी तक इसको अदा भी कर रहा है। और कतर के हवाले से हमने जो कहा था कि कतर ने कहा है कि हम मुहासबा करेंगे और बदला लेंगे। अगर चाहे इसराइल ने माफी मांग ली है,
अगरचा इसराइल ने माफी मांग ली है कतर से, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या गजा की जंग मुस्तकिल कायम होने के बाद अब इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि 3000 साल जो इख्तलाफात हैं मैं खत्म करवा के अमन कायम करूंगा। अब ट्रंप पे नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं और बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ट्रंप जो काम करना चाहते हैं क्या वो सभी को मंजूर भी है। मसलन ट्रंप एक तरफ कहता है कि मैं मशरिकी वस्ता तनाज़ात को ख़त्म करके 3000 साल के अमन को 3000 साल के बाद अमन को कायम करूंगा, तो अमन तभी कायम होगा जब फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाएगा। जबकि ट्रंप कहता है कि फ़लस्तीन को रियासत का क़याम मैं इसके हक में नहीं हूँ, और ट्रंप ने तो यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल बना दिया और वहाँ अमरीकी एम्बेसी भी दोबारा 2018 में मुंतकिल की थी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिक पर्दा बहुत सी चीज़ें जारी हैं। अब ये सब कुछ मुनहसिर है गजा में देरपा अमन के ऊपर। अगर गजा में देरपा अमन होता है और इसराइल दोबारा गजा के जंग शुरू नहीं करता है और गजा के हालात अच्छे और बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मुमकिन तौर पर इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात या किसी तरह की सिक्योरिटी डीलें मौजूद हैं, वो हो सकती हैं। वाज़ेह है कि इसराइल कभी भी फ़लस्तीन की रियासत को बनने नहीं देगा। इसराइल खुद कहता है कि फ़लस्तीन की रियासत का बनना इसराइल के सवाल का आगाज़ होगा। इसराइली पार्लियामेंट में 4-5 महीने पहले एक बिल भी लाया गया था कि फ़लस्तीन को रियासत हम कभी नहीं मानेंगे। तो सवाल है कि क्या ये जंग बंदी क्या सिर्फ इसराइली कैदियों को छुड़वाने के लिए आर्जी जंग बंदी है, ये मुस्तकिल जंग बंदी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।